आज विशेष तिथि है, मंगलवार का दिन है, प्रदोष व्रत है और साथ के साथ मासिक शिवरात्रि का पावन पवित्र तिथि है। इस दिन को छोड़ना नहीं है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा बहुत अधिक आपको परेशान कर रही हो तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। देर ना करते हुए पहला उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय गेहूं के दाने का है, क्योंकि आज है मंगलवार का विशेष तिथि और गुरु जी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं जो कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष से जुड़े हुए हैं। मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है गेहूं, तो यह उपाय तो आज सिद्ध उपाय के स्वरूप में जाना जाएगा। तो आप सभी को उपाय करने के लिए 13 गेहूं के दाने अपने पूजा की थाली में रख लेने हैं, कटोरी में रख लेने हैं। उसके बाद आप सभी को एक जल का लोटा भी ले लेना है। महादेव पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल को लोटे में आपको गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक लेना है आपको कनेर का फूल, जो पीले रंग का कनेर का फूल होता है ना, कहीं से भी ढूंढिए आपको कनेर का फूल बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो आपकी पूजा की थाली में यह चीज़ें होनी चाहिए। घी का दीपक गोलबत्ती का भी रखना है, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। प्रभु का चिंतन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को सबसे पहले महादेव के समक्ष बैठ जाना है। चाहे तो घर पर करें जैसा मैंने शुरू में बताया, चाहे तो शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। इस उपाय को करने के लिए मन कामेश्वर महादेव का नाम लेना है, क्योंकि मन की कामना जो करते हैं ना वह पूर्ण, वह मन कामेश्वर महादेव हैं। तो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहले आज प्रदोष काल में या देर रात्रि तक गुड़ मिश्रित जल जो है वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप जानते होंगे गुड़ जीवन में हर तरह से रोग मुक्त करता है, परिवार में मिठास भरने का कार्य करता है, मंगल दोष को दूर करता है। तो गुड़ का टुकड़ा आप सभी को शिवलिंग पर जो जल मिश्रित है उसको समर्पित करना है। तत्पश्चात आप सभी गोलबत्ती का घी का दीपक लगा देना है। मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद एक जो पीला फूल आपने लिया है ना, कनेर का फूल, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह कार्य आपको मन कामेश्वर अर्थात अपनी मन की कामना कहते हुए करना है। कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तो जो डंडी है, जो फूल की डंडी है, वह नीचे की ओर होनी चाहिए। जैसे फूल खिलता है उसी स्वरूप में आपको रखना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गेहूं के दाने, आपको मैं बताना भूल रही हूं, आपको अपने हाथ में लेकर पूरे घर में भी जरूर से घुमाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब जो गेहूं के दाने आपने ले रखे हैं 13 की संख्या में, उसे अपने घर पर भी घुमाना है, इस बात का ध्यान रखें। घर के सभी कमरों में घुमाना है और मेरे परिवार के जो भी परेशानी है वह खत्म हो और सभी की कामना सिद्ध हो, मेरा अपना मकान हो, मेरे परिवार में सभी के रोग दोष संकट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह 13 गेहूं के दाने जो आपने घर में घुमाए हैं मन कामेश्वर महादेव का नाम लेकर संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित। सरल उपाय है, भाग्य बदलेगा, इस विश्वास से करें। अब बढ़ते हैं दूसरे चौमुखा दीपक के उपाय की तरफ। यह उपाय तो अपने आप में सिद्ध उपाय है। जब जीवन में क्रोध बढ़ने लगे तो गुरु जी कहते हैं शिव मंदिर में चौमुखा दीपक का उपाय करें। कब कैसे करें, ध्यान से सुने। आप सभी जानते होंगे मांगलिक दोष के कारण क्रोध बढ़ता है, गलत संगत होती है, वैवाहिक अड़चन होती है, जीवन में दुख मिलते हैं बहुत अधिक। तो रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। कैसे करना है, ध्यान से सुने। एक आटे का दीपक बना लेना है। गुरुजी ने इसमें आटे के दीपक की ही महत्वता कही है और उसमें घी भरना है। इसमें गुरुजी ने साफ स्पष्ट स्वरूप में कहा है और यह उपाय मंगलवार के प्रदोष के दिन ही किया जाता है, किसी अन्य दिन नहीं किया जाता है। आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पर एक 4 मुखा दीपक बना लेना है, जिसमें 4 बत्तियां आपको रखनी है। घी का ही उस दीपक में प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं डालना है, कोई लौंग, कोई काली मिर्च, ऐसी चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं करना है। घी का 4 बत्ती का दीपक लगा लेना है और इसे लेकर कोई घर पर भी नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान रखें। शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में जाकर आप सभी को, जो व्यक्ति परेशान है, दुर्घटनाग्रस्त है, विवाह की अड़चन है, बार बार जिदपन है, शरीर में रोग दोष संकट पस्त पनप रहे हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह दुख पा रहा है, कहने का अर्थ है उसके ऊपर से आप सभी को 3 बार उतारा कर लेना है, या आप स्वयं के लिए भी कर ले सकते हैं। 3 बार जो है अपने ऊपर से और 7 बार शंकर अर्थात शिवलिंग का जो स्वरूप है उस पर से घुमाकर, ठीक है। 7 बार शिव शंकर से घुमाकर और 3 बार अपने ऊपर से घुमाकर इसे शिव मंदिर में आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं जो भी मंगल प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है वह जीवन में सब तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। तो 7 बार शंकर जी से उतार लीजिए,
3 बार स्वयं पर से उतार लीजिए और इसे शिव मंदिर में चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर कर आ जाइए। सबसे पहले शंकर जी महाराज पर ही उतारिएगा, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 3 बार उसके बाद अपने ऊपर से उतारिएगा, बिना जलाए उतारिएगा, उसके बाद ज़मीन पर रखकर जला लीजिएगा, क्योंकि खंडित हो जाएगा तो मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगेगी। तो यह कार्य हो गया। 2 उपाय मैंने बताया, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आप घर पर कर सकते हैं, शिव मंदिर नहीं जा सकते तो। प्रदोष काल में, जो मैंने स्क्रीन पर शुरू में ही आज प्रदोष काल का समय बताया है, उस समय आप सभी को एक जल का लोटा भर लेना है, साधारण सरल तरीके से अपने मटके में से। आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। व्रत न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल का लोटा तो हर एक घर में होता ही है। माता पिता स्वरूप हमारे महादेव हैं, वह आपके द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु बहुत सहज स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो जल के लोटे में आप सभी को एक गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है, थोड़ा सा हरा मूंग डाल लेना है, घर की रसोई में रखा ही रहता है। शमी का पत्ता डालना है और एक बेलपत्र डालना है। शमी का पत्ता न होने की स्थिति में चावल का दाना भी प्रयोग में लिया जा सकता है, परंतु सभी चीज़ें परिपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए, खंडित टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको एक शमी का पत्ता, शमी पत्ता ना हो तो चावल का दाना, बेल पत्र और आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डाल लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर के मंदिर में आपको दीप लगाना है प्रदोष काल में। उसके बाद जो आपने सामग्री डाल रखी है, अपनी मनोकामना कहकर प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए शिवलिंग पर सभी चीज़ें, कुछ भी नहीं कर सकती, महादेव मेरे इस जो है जल को आप स्वीकार करें, इसे अमृत तुल्य कर दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सभी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इन चारों चीज़ों की शास्त्रों में महत्वता बहुत अधिक कही गई है। जो भी शिवलिंग पर इन्हें समर्पित कर लेता है ना प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। देखिए जी, आज है दिव्य पावन पवित्र मंगलवार का दिन। हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल हो या चमेली का तेल हो या जिस भी स्वरूप में तेल का दीपक हो, उनके मंदिर में आप लगाएं। साथ के साथ आप अपने घर के दरवाजे में प्रदोष काल में महादेव मेरे घर पधारेंगे, खुशियों की बरकत करेंगे, माता रानी के साथ भ्रमण पर निकलेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप मंदिर नहीं जा सकते, प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर सकते, कुछ भी आपसे नहीं बनता है, तो प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर कम से कम एक दीपक तो आज शाम को आप लगाइएगा, भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसके बाद आपको घर के मंदिर में दीपक लगाने के बाद कोशिश करें आज शिव मंदिर की चौखट पर भी आप दीप लगा सके तो अत्यधिक उत्तम रहेगा। हालांकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले बताए हैं, कृपया उन्हें भी देखिएगा। बार बार वही बात कहना सही नहीं है। जितना संभव हो आज महादेव की सेवा अर्चना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और महादेव की विशेष सेवा अर्चना करें। और महादेव का आज लाल फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करते हैं तो भी उत्तम है।